जब डॉक्टर महिला का चेकअप कर रहा था तभी उसके मन में अचानक उसके प्रति गंदे इरादे आने लगे। महिला को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गलत है। अगले ही पल डॉक्टर की उंगली बुरी तरह काट ली गई। जब वह अपना हाथ छोड़ा नहीं पाया तो लिसा ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने अपना पैर डॉक्टर के कंधे पर टिकाकर जोर लगाया, तब जाकर डॉक्टर किसी तरह अपना हाथ बाहर निकाल पाया। लेकिन यह देखकर लिसा के होश उड़ गए कि डॉक्टर की उंगली कटकर जमीन पर गिर चुकी थी। डर के मारे वह जोर से चीख पड़ी। डॉक्टर दर्द से जमीन पर तड़प रहा था, जबकि लिसा घबरा कर तुरंत वहां से भागने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाए, अस्पताल का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। घर पहुंचने के बाद उसने इंटरनेट पर अपनी अजीब हालत के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। कुछ लोगों का दावा था कि कुछ महिलाओं के शरीर में दांत उगाते हैं जो उन पुरुषों के लिए एक श्राप होते हैं जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया हो। इस श्राप को तोड़ने का केवल एक ही तरीका था, ऐसे इंसान को ढूंढना जो सच्चे दिल से उनसे प्यार करता हो। लिसा को उस आदमी की याद आई जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी और जो हमेशा कहता था कि वह भी उससे सच्चा प्यार करता है। लिसा को हमेशा लगता था कि उनका रिश्ता बेहद खूबसूरत और ईमानदार है। लेकिन एक दिन वह उसे जंगल के अंदर एक छिपी हुई गुफा में ले गया और वहां तैरने का प्रस्ताव रखा। गुफा के बाहर लिसा ने कुछ पुराने कंबल पड़े हुए देखे। ठंड से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। तभी उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया और उसने लिसा के साथ एक बेहद भयावह और शर्मनाक हरकत की। डर और सदमे से लिसा बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तब वह अपने घर पर थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उस घटना के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को उसी आदमी की लाश जंगल में मिली। ये खबर सुनकर लिसा बुरी तरह घबरा गई। उसे डर था कि कहीं लोग उसी पर शक न करें। वह जल्दबाजी में घर पहुंची, लेकिन वहां उसने अपनी मां को जमीन पर बेसुध पड़ा पाया। अस्पताल ले जाने तक उसकी मां की मौत हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके भाई के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। उसके पिता घायल थे और उन्होंने लिसा को बताया कि उसकी मां की हत्या उसी के भाई ने की है। यह सुनते ही लिसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर लौटी, खुद को तैयार किया और अपने भाई के कमरे की ओर बढ़ गई। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह अपने तरीके से उससे बदला लेकर ही रहेगी।